Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is resonance in AC circuits, quality factor and bandwidth. Likewise we approach resonance शब्द से आप ऑलरेडी यू नो व्हाट इज रेजोनेंस. रेजोनेंस मीन जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और किसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आपस में उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, दैट इज रेजोनेंस. देयर इज अ हायर एम्पलीट्यूड ऑफ द, अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं इन वेव फॉर्म, इट इज लाइक दैट द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड इज अटेन्ड. रेजोनेंस की कंडीशन अब सर्किट में कैसे आएगी? लेट्स सी रेजोनेंस कंडीशन इन अ सर्किट, how it will be obtained in RLC circuit. Before approaching that, अगर आपको याद हो, when we make a circuit diagram like that for your voltage और या EI ले लीजिए या करंट और वोल्टेज के बीच में बनाते थे, जब वो रेजिस्टेंस वाला सर्किट होता था तो हम जानते थे कि इट इज लाइक दैट, समथिंग इस टाइप में वो चलता था, यानी both are in same phase. ये प्योर रेजिस्टेंस के केस में होता था. इफ यू रिमेम्बर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में ऐसी चीज होती थी. लेकिन होता क्या है, जब हम एसी सर्किट्स को फर्दर स्टडी करते हैं, हम जानते हैं आरएलसी सर्किट. आरएलसी सर्किट्स यू आर अवेयर, आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस इज देयर, inductance is there and capacitance is there with the AC attached. Students, जब ये सब सर्किट, जब इसमें RLC की बात करें, now here the condition changes, क्योंकि यहाँ इनमें फेज का डिफरेंस आता था और हम जानते हैं ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट. ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन भी आती थी पाथ ऑफ करंट में, किसमें? आरएलसी सर्किट में. एंड दैट इज नोन एज इम्पीडेंस. उसे हम कहते थे इम्पीडेंस. जेड से उसे हम लिखते थे. दैट कम्स आउट टू बी, वो जेड किसके इक्विवेलेंट आता था स्टूडेंट्स? इफ यू रिमेंबर दैट जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर. ये आपका इंडक्टेंस था, ये कैपेसिटेंस था. नाउ एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू 0. अब अगर ये फैक्टर 0 हो जाए सपोज, देन ओनली Z इक्वल टू R, तभी इंपीडेंस जो होगा रेजिस्टेंस के बराबर होगा. एक बार फिर से एक नॉर्मल सर्किट की बात करते थे जिसमें प्योर रेजिस्टेंस होता था, बोथ आर इन सेम फेज. ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा आता था, कोई डिफरेंस नहीं होता था. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं था. लेकिन आरएलसी सर्किट में अगर हमने बात करें वोल्टेज और उसकी, तो ऑब्वियसली देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन बोथ द केसेस. अब उसका जो इंपीडेंस था, जो इस पूरे का रेजिस्टेंस को, इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस बोलते थे, दैट इज योर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये फैक्टर अगर 0 हो जाए, देन ओनली Z इज इक्वल टू R. और ये कब 0 होता है? ये जब ये इस सर्किट में 0 हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन. और ये कब आ सकती है? दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन XL इज इक्वल टू XC. ये रिएक्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपस में बराबर हो जाए. लेट अस प्रोसीड फर्दर. Now, you know what is XL, that is 2 pi mu L. ये XL होता था, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसके चेंज होने से XL में वेरिएशन आएगा. XC is equal to 2 pi mu, but it is 1 upon 2 pi mu. अब हम बोलते हैं for resonance to occur in AC circuits, XL यानी 2 pi mu L should be equal to 1 upon 2 pi mu C. And in this condition, what will happen now? If it is 2 pi mu C, it is 2 pi mu L. Now this condition can only be fulfilled, students, when
implies 2 pi mu L into 2 pi mu C. Now it comes out to be frequency of frequency square into LC. Yes, it is like that only. It's not mu, it's mu C. Now it comes out to mu square LC 1 upon 2 pi square. 2 pi into 2 pi. Frequency is now 1 upon 2 pi LC, 2 pi square LC. Only frequency is 1 upon 2 pi under root, and it's under root. It cancels out 1 upon 2 pi under root LC. This is your frequency. This frequency is known as your resonance frequency. So students, this is basically your resonance frequency. ये कब अगर होगी? When XL equal to XC. यानी इम्पीडेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, जब कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाए तो वो रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है. एंड दिस कंडीशन इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग मेनी अदर थिंग्स. नाउ अफेक्ट्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस. इसके अफेक्ट्स क्या हैं? अभी हमने पढ़ा रेजोनेंस के बारे में. अफेक्ट्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस, इसके क्या अफेक्ट हो सकते हैं? व्हाट इज द बेसिकल अफेक्ट? एक तो करंट मैक्सिमम हमें पता चलता है. दूसरा, वी कम टू नो अबाउट मैक्सिमम करंट की इंफॉर्मेशन हमें इससे दी. सेकंड इंफॉर्मेशन इसने क्या दी कि मैक्सिमम करंट की इंपीडेंस कितनी है पाथ में. और दूसरी इंफॉर्मेशन इसने दी Z इक्वल टू R. वो कब हुआ था? When XL इक्वल टू XC. किसी भी सर्किट में ये कंडीशन आ जाए तो वहां पे रेजोनेंस अकर हो जाएगा, यानी वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन सकता है. नाउ क्वालिटी फैक्टर क्या चीज है? व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? ये बेसिकली एक पैरामीटर है डिफाइन करने का. व्हाट इट डिफाइन? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर अपॉन सप्लाइड वोल्टेज. क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट. बेसिकली क्वालिटी फैक्टर एक पैरामीटर है शार्पनेस नापने का, शार्पनेस ऑफ करंट नापने का क्वालिटी फैक्टर. दैट इज पीक वैल्यू IXL अपॉन सॉरी लेट मी राइट इट इन वर्ड्स फर्स्ट. बेसिकली क्वालिटी फैक्टर क्या डिफाइन करता है? लेट मी राइट इट इन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर क्या चीज है? क्वालिटी फैक्टर. Quality factor is basically it is a ratio of voltage drop across inductor divided by your normal voltage across resistance. सिंपल या सप्लाई वोल्टेज. वोल्टेज भी लिख सकते हैं इसे या सप्लाई वोल्टेज. सप्लाई वोल्टेज इज this is like that and supply voltage is I. Now here I cancels out XL upon. So this is quality factor. लेकिन हम जानते हैं what is XL. XL हमें पता है that is for this purpose the quality factor is omega L upon R. So quality factor कितना आ जाएगा स्टूडेंट? Quality factor is 1 upon that is your 2 pi L upon R, sorry 2 pi L upon R into 1 upon 2 pi under root LC. 2 pi get cancels out. It is now L upon R into 1 upon under root LC. It comes out to be 1 upon R under root L upon C. That is Q factor is equal to 1 upon R under root L upon C. This is the quality factor. It is basically what shows quality factor is voltage multiplication factor of a circuit. Higher the value of Q, sharper is the resonance. जितनी higher value होगी Q की, sharper is the resonance. Also you can see अगर इसमें से R को अगर हम increase करते हैं, if we increase R, the Q value decreases. R increases, Q decreases. स्टूडेंट्स क्वालिटी फैक्टर की कोई भी यूनिट नहीं होती. इट इज द प्योर नंबर टू डिसाइड बेसिकली द शार्पनेस ऑफ द
resonance peak. Now we move to our topic, that is your bandwidth. This is bandwidth, range of frequency in which the current is 70% or above the maximum current. ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेट अस प्लॉट अ ग्राफ. यहाँ पे आपका करंट है, here it is your frequency. Suppose this is the peak of a curve. यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, और करंट मैक्सिमम कब होता है? I maximum और I naught you can say it is maximum at the resonance frequency. इसे आप mu naught FR कैसे भी you can just symbolize it. So this is your maximum resonance frequency पे करंट मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे आप एक वैल्यू जस्ट for sake of simplicity हमने यहाँ पे दो frequencies consider कर ली. One is here, that is your mu1, here it is your mu2. So students, it's up to you whether you want to symbolize frequency by nu or you want to symbolize frequency by f1. It's up to you. Now basically यहाँ है क्या? Now it is up to here, it is post 70% of the maximum value. लेकिन इसके नीचे जैसे कर्व आएगा, it is less than 70%, it is less than 70%. तो बैंडविड्थ क्या हुई? बैंडविड्थ होगी जो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है उनके बीच का गैप, दैट इज mu2 minus mu1. दिस इज वेरी सिंपल बैंडविड्थ. सो बैंडविड्थ में हमने देखा कि इसके जो हमने कर्व बनाया फ्रीक्वेंसी और करंट और फ्रीक्वेंसी का, हियर द मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो हमने पूरा जाना LC ऑसिलेशंस के बारे में इन अ प्रीवियस वीडियो. आल्सो वी हैव लर्न्ड कि यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन कब आती थी, जस्ट दैट इज XL इक्वल टू XC, क्योंकि इंपीडेंस में Z इक्वल टू R तभी होगा जब impedance of inductance, sorry, हाँ, you can say impedance also, या inductance equal to capacitance होगा, then only Z is equal to R. So students, revise these concepts thoroughly.